चोर थे भीष्म पितामह। हाँ, ये सच है। और ये भी सच है कि वो शिखंडी। दोस्तों, कभी सुना है कि जब बाज ऊंचा उड़ता है तो छोटे छोटे परिंदे उसकी परछाई तक से घबराते हैं? कुछ ऐसा ही हाल आज भारत का हो गया है। कल तक जो देश हमें आंखें दिखाते थे, आज वही हमारे साथ खड़े होने की होड़ में लगे हैं। जरा सोचिए, कुछ ही घंटे पहले भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक डील कर ली है कि बड़े बड़े नेता भी दंग रह गए हैं। जो लोग हम पर प्रतिबंध लगाने और धमकियां देने की कोशिश में थे, आज वही भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ है। भारत के हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जो इस वैश्विक आर्थिक संकट में संजीवनी बूटी जैसा साबित हो सकता है। इस समय दुनिया के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। ऐसे कठिन दौर में भारत ने वो कदम उठा लिया है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि हमें विश्व मंच पर एक नई पहचान भी मिलेगी। अब शायद आपको पूरी बात समझ नहीं आई होगी, तो आइए जरा तफसील से इसे समझते हैं। दोस्तों, याद होगा कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन था, तब भारत ने अमेरिका से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? तो सुनिए, अमेरिका दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास तेल और गैस का अकूत भंडार है, यहां तक कि सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन वहां के पर्यावरणविदों और नीतियों के कारण वो अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो फिर भारत ने इस बाजी को कैसे खेला और क्या ये सौदा हमारे लिए वाकई में एक सोने की खान साबित होगा? अब जरा तस्वीर को और साफ समझिए दोस्तों। अमेरिका में सरकारें बदलती हैं तो वहां की नीतियां भी हवा के रुख की तरह बदल जाती हैं। जब ट्रंप पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने तेल और गैस उत्पादन पर लगी बंदिशों को हटाया, जिससे अमेरिका रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। इतना कि रूस और सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर सत्ता की कमान बदली और बाइडेन सरकार ने वही पुरानी सीमाएं फिर से लागू कर दी। इसका नतीजा, अमेरिका का तेल उत्पादन घटने लगा और भारत जैसे देशों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़े, जिसमें सबसे बड़ा नाम रूस का आया। लेकिन अब फिर से हालात बदल रहे हैं। ट्रंप सत्ता में वापसी कर चुके हैं और इस बार भारत को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने का जो संतुलन हमने पिछले कुछ वर्षों में बनाया था, वो अब नए समीकरणों के साथ बदल सकता है। यही वजह है भारत और अमेरिका ने एक ऐतिहासिक डील कर ली। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात इसी महीने होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों ने इस डील पर सहमति बना ली है। अब सुनिए इस डील की असली गहराई। भारत की सरकारी गैस कंपनी गेल अमेरिका की एक बड़ी गैस कंपनी के शेयर खरीदने जा रही है। मतलब भारत अब उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि गेल अमेरिका से एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सीधे अपने नियंत्रण में लेकर भारत में सप्लाई करेगी। और सबसे बड़ी बात, यह गैस भारत को बेहद सस्ते दामों पर मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव हुआ। असल में ट्रंप का पूरा टारगेट यही है, अमेरिका से तेल और गैस का उत्पादन इतना बढ़ा दिया जाए कि कीमतें गिरती जाएं। जितना ज्यादा तेल निकलेगा उतना ही सस्ता होगा और ट्रंप इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ एक खरीदार की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हिस्सेदार की तरह कदम बढ़ाया है। और यही कदम हमें अगले कुछ महीनों में एक बड़े आर्थिक बदलाव की ओर ले जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ खेल सिर्फ तेल और गैस का नहीं है, बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था का भी बड़ा दांव खेला जा रहा है। ट्रंप कच्चे तेल और गैस से मुनाफा कमाने के बजाय एक पूरी रणनीति के तहत दाम गिराना चाहते हैं। वजह, उनका वोटर बेस। अमेरिका में एक बड़ा तबका ऐसा है जो पर्यावरण से ज्यादा सस्ते पेट्रोल और गैस को तरजीह देता है। ट्रंप जानते हैं कि अगर घरों में गैस सस्ती होगी, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, तो यही लोग फिर से उनके समर्थन में आएंगे। और इसीलिए वो अमेरिका में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी असली कमाई भारत करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे?
यही वजह थी कि मैंने शुरू में कहा था कि भारत ने इस डील से एक तीर से 4-5 निशाने साध दिए। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। इस डील से भारत को बेहद सस्ती LNG और गैस मिलने वाली है, जो घरों, स्टील प्लांट्स और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होगी। जब सस्ती ऊर्जा मिलेगी तो उत्पादन लागत गिरेगी, जिससे भारत के उत्पाद सस्ते होंगे, महंगाई कम होगी और देश के एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ेंगे। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका अब उन देशों पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है जो वहां से माल खरीदते तो कम हैं, लेकिन अपना सामान वहां भर भर कर बेचते हैं। इसमें भारत का नाम भी शामिल हो सकता था, लेकिन इस डील के जरिए भारत ने पहले ही अमेरिका के साथ एक आर्थिक गठजोड़ बना लिया है। अब जब भारत अमेरिका की बड़ी गैस कंपनी में हिस्सेदारी ले चुका है, तो इस गठजोड़ के चलते भारत पर किसी भी तरह के नए टैक्स या टैरिफ का खतरा कम हो सकता है। अब तक तो मामला बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है, क्योंकि इस डील के पीछे भारत ने एक और गहरी चाल चली है, जिसकी वजह से हम अमेरिका के आर्थिक सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, जरा इस तस्वीर को और करीब से देखिए। भारत हर साल अमेरिका में $70 बिलियन से भी ज्यादा का सामान बेचता है, लेकिन बदले में सिर्फ $30 बिलियन का ही माल खरीदता है। यही तो वो असमानता है जिसे ट्रंप सुधारना चाहते हैं। उनका कहना साफ है, अगर कोई देश अमेरिका में 70 बिलियन का सामान बेच रहा है, तो उसे कम से कम 50 से 60 बिलियन का माल खरीदना भी चाहिए, और जो ऐसा नहीं करेगा उस पर भारी टैरिफ या टैक्स लगाया जाएगा, ताकि उसका एक्सपोर्ट गिरकर 50 से 60 बिलियन तक आ जाए और व्यापार संतुलन में आ सके। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया और इस डील के जरिए इसका हल भी निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? आइए इसे सीधे और सरल शब्दों में समझते हैं। भारत को हर साल अरबों डॉलर की गैस और LNG खरीदनी ही होती है, कभी सऊदी से, कभी कतर से, तो कभी रूस से। लेकिन इस डील के बाद अब हम अमेरिका से ये खरीदेंगे। मान लीजिए पहले भारत सिर्फ 30 से 40 बिलियन डॉलर का माल अमेरिका से खरीदता था, लेकिन अब जब 10 बिलियन की LNG भी अमेरिका से खरीदी जाएगी, तो कुल खरीदारी 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अमेरिका भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ट्रंप जब आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार को संतुलित कर लिया है। अब बात आती है चीन के झूठे प्रचार को ध्वस्त करने की। चीन हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत चाहे जितने भी प्रतिबंध लगा ले, फिर भी उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन ही रहेगा। लेकिन इस डील के बाद भारत के लिए नंबर 1 व्यापारिक साझेदार अमेरिका बन जाएगा। इसका मतलब भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे और चीन की चालाकियों की पोल खुल जाएगी। इस डील से दोनों देशों को बड़े फायदे मिलेंगे। अमेरिका को अपना ऊर्जा बाजार मिलेगा, भारत को सस्ती LNG मिलेगी, व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे, और सबसे बड़ी बात, हम वैश्विक आर्थिक बदलावों में अपनी स्थिति और मजबूत कर लेंगे। अब दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के बढ़ते व्यापारिक संबंध चीन के लिए एक नई चुनौती खड़ी करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय महाकाल।